बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स असूल माशियात का ये लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 डिमांड एंड सप्लाई तलब व रसद का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की मुतकाते लचक। तलब की मुतकाते लचक के लिए हमें दो कमोडिटीज़ की ज़रूरत है जो एक दूसरे से लिंक करती हों, और लिंक कैसे करेंगी वो मैं आगे इस डेफिनेशन के बाद बताता हूँ आपको। इफ़ एज ए रिज़ल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटीज़ चेंजेस, अगर किसी एक कमोडिटी की प्राइस चेंज होने से किसी दूसरी कमोडिटी की डिमांड चेंज हो जाए तो इट इज़ कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी अगर गुड वाई की प्राइस चेंज होने से डिमांड गुड एक्स की चेंज हो तो इसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दो किस्म की अशिया की सूरत में पैदा होती है। एक है सब्सटीट्यूट गुड्स यानी नेमुल बदल अशिया, और दूसरा जॉइंट डिमांडेड गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स ऐसी अशिया हैं जो एक दूसरे का नेमुल बदल हो, एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल की जा सकती हो। मिसाल के तौर पर गाड़ी में अगर पेट्रोल वाला इंजन पेट्रोल और सीएनजी और कोक और पेप्सी ये एक दूसरे का नेमुल बदल हैं। इसी तरह दूसरी किस्म की गुड्स होती है जॉइंट डिमांडेड गुड्स। जॉइंट डिमांडेड गुड्स मुश्तरक तलब वाली अशिया, ऐसी अशिया जो इकट्ठी तलब की जाती हैं। यानी एक मकसद के लिए एक से ज़्यादा चीज़ें दरकार होना, उसे मुश्तरक तलब वाली अशिया कहती हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दो किस्म की अशिया की सूरत में होती हैं। अब नेक्स्ट इसका फार्मूला देखें ज़रा। क्रॉस इलास्टिसिटी ई सी इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई डिवाइडेड बाई क्यू। यहाँ पे x और y जो है ये गुड्स को शो कर रहे हैं, यानी डेल्टा क्यू एक्स और क्यू एक्स से मुराद यहाँ पे कि x कमोडिटी की, x गुड की जो डिमांड है वो है, और पी वाई से मुराद प्राइस है, यानी y कमोडिटी की प्राइस चेंज होने से डिमांड x की चेंज होना। इसको हम शो कर रहे हैं x के साथ और y के साथ। ई सी से मुराद यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। क्यू एक्स ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है ऑफ गुड एक्स, और डेल्टा क्यू एक्स है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स। पी वाई से प्राइस ऑफ गुड वाई, और डेल्टा पी वाई से मुराद है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इसी फार्मूला को हम मैथमेटिकली देखते हैं। सबसे पहले तो हम फ़र्ज़ करते हैं गुड एक्स और गुड वाई। यहाँ पे हम गुड एक्स और गुड वाई को फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जॉइंट डिमांडेड गुड्स हैं, मुश्तरक तलब वाली अशिया हैं। मुश्तरक तलब वाली अशिया ऐसी अशिया होती हैं कि जो एक जैसे मतलब इकट्ठी इस्तेमाल की जाती हैं, और सब्सटीट्यूट में जैसे वो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल की जाती है। अगर बकरी का गोश्त और मुर्गे का गोश्त ये सब्सटीट्यूट है, ये नेमुल बदल है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए जॉइंट डिमांडेड गुड्स में कि फ़र्ज़ करें पेन है और तो उसके साथ इंक चाहिए, गाड़ी है तो उसके साथ पेट्रोल चाहिए, ईंधन चाहिए, तो ये जॉइंट डिमांडेड गुड्स हैं, ऐसी अशिया जो इकट्ठी तलब की जाती है। हम यहाँ पे इंक की ही मिसाल लेते हैं, इंक और पेन की, और हम फ़र्ज़ करते हैं कि गुड एक्स जो है वो इंक है और गुड वाई पेन है। तो यहाँ पे हम गुड एक्स का प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, दूसरी तरफ गुड वाई की प्राइस ऑफ वाई और क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई, यानी कीमत और तलब वाई की भी और एक्स की भी लिखेंगे। हम यह फ़र्ज़ करते हैं कि जो एक्स की प्राइस है वो 20 रुपये है और इसकी डिमांड भी 20 है। इसी तरह प्राइस ऑफ वाई 100 है और इसकी डिमांड भी 20 है। यहाँ मैंने बताया था आपको कि ये जॉइंट डिमांडेड गुड्स हैं, यानी मुश्तरक तलब वाली अशिया, वो फ़र्ज़ की हमने यहाँ पे गुड एक्स और गुड वाई। तो उसकी वजह से जितनी डिमांड आपके वाई की होगी उतनी ही डिमांड एक्स की, यानी एक्स और वाई की। अगर फ़र्ज़ करें ये पेन है, कलम है, तो अगर कलम 20 डिमांड किए जा रहे हैं तो उस 20 डिमांड के लिए ही इंक डिमांड की जाएगी। अब अगर हम फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे कि प्राइस जो है वाई की वो इंक्रीज़ कर जाए, वो 100 से 120 हो जाए, यानी ये चीज़ महंगी हो गई, तो महंगी होने से इसकी डिमांड
कम हो जाएगी। अब क्योंकि ये दोनों जॉइंट डिमांडेड गुड्स हैं, तो इस वजह से जितनी डिमांड वाई की होगी उतनी ही डिमांड एक्स की होगी। अब हमने जो स्टडी करना है, जो चीज़ को करना है, वो क्रॉस करना है, गुड एक्स को गुड वाई के लिए लिहाज से करना है। यानी एक की प्राइस, यानी गुड वाई की हम प्राइस को और गुड एक्स की हम डिमांड को डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने सर्कल कर दिया, यानी इस पूरे टेबल में हम अब इनको डिस्कस करेंगे कि वाई की प्राइस चेंज होने से जो एक्स की जो डिमांड है उस पर जो असर पड़ा है उसको। ये जो पहली डिमांड है इसको हम क्यू एक्स का नाम देंगे या क्यू डी एक्स, यानी एक्स कमोडिटी की डिमांड। इसी तरह डेल्टा क्यू एक्स होगा कि अब करंट यानी चेंज होने के बाद जो डिमांड है एक्स की वो है 15, यानी करंट डिमांड है 15, तो प्रीवियस डिमांड कितनी है 20, यानी 15 माइनस 20। अब इसी तरह जो पहली प्राइस है 100 उसको हम पी वाई कहेंगे क्योंकि वाई कमोडिटी की प्राइस चेंज हो रही है। तो अब डेल्टा पी वाई क्या होगा कि करंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस। करंट प्राइस है 120 माइनस प्रीवियस प्राइस है हमारे पास 100, और 120 माइनस 100 ये 20 आ गया हमारे पास। अब उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मुतकाते लचक, यानी क्यू एक्स 20 पी वाई 100, ये सारी वो वैल्यूज़ जो अभी फाइंड की थी। अब इन्हीं वैल्यूज़ को जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, डेल्टा क्यू एक्स की जगह डेल्टा क्यू एक्स की वैल्यू यानी -5, डेल्टा पी वाई की जगह उसकी वैल्यू 20 और पी वाई की जगह 100 और क्यू एक्स की जगह 20। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये -1.25 आएगा, यानी ग्रेटर देन यूनिटी, यानी एक से ज़्यादा आंसर है। माइनस का साइन यहाँ पे इग्नोर होगा। अब एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे मैं जहन से निकल गई थी बताना, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास जो दो कमोडिटीज़ हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स और जॉइंट डिमांडेड गुड्स, जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है सब्सटीट्यूट गुड्स के लिए, नेमुल बदल अशिया के लिए, ये हमेशा पॉजिटिव इसका आंसर निकलता है। और जॉइंट डिमांडेड गुड्स के अगर हम इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी फाइंड करेंगे ये हमेशा नेगेटिव निकलेगा। इसकी रीज़न ये है कि जब सब्सटीट्यूट गुड्स हों, दो ऐसी अशिया जो नेमुल बदल हैं एक दूसरे का, तो अगर एक चीज़ की कीमत कम होगी तो दूसरी की डिमांड कम होगी, तो यानी उनका पॉजिटिव रिलेशन बनेगा। जॉइंट डिमांडेड गुड्स में अगर एक की कीमत कम हो रही है तो दूसरे की डिमांड ज़्यादा हो गई, या अगर कीमत ज़्यादा हो रही है तो डिमांड कम हो जाएगी। तो उस सूरत में इसका हमेशा जो आंसर है नेगेटिव आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है इसमें। अब इस टॉपिक में इतना ही था आज का। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सप्लाई के लेक्चर लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।